गुड़ेली में आए दिन दुर्घटना घटते देखा गया है और जो खदान है, बड़े-बड़े जो पत्थर खदान है, वहाँ से बहुत लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसकी गवाह हैं यहाँ के लोग और प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा यहाँ जाँच भी किया गया है और ये एक्सीडेंट कैसे होता है आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप नज़दीक से दिखाइए, जैसे कि आपको बता रहे हैं, देख सकते हैं, वहाँ जो मज़दूर जो है काम कर रहे हैं, जो मज़दूर है काम कर रहे हैं, पत्थर का फोड़ाई का काम कर रहे हैं और ये जो आपको जो खदान दिख रहा है, पत्थर खदान, ये 100 फीट खई हो चुका है, खई बन चुका है और इससे ब्लास्टिंग करके पत्थर निकाला जा रहा है और इससे गिट्टी, बजरी वगैरह का निर्माण कराया जाता है। लेकिन ये जो है अवैधानिक रूप से चल रही है। शासन प्रशासन आँख बंद करके अपनी इनको अवैधानिक काम करने में सहमति प्रदान कर रहे हैं। अगर सहमति प्रदान नहीं रहता तो ये खदान जो है बंद हो चुकी होती, क्योंकि अगर धरती को जो ज़मीन जो रहता है उसको आप खोद नहीं सकते और शासन की परमिशन लगेगा, लीगली उसमें दस्तावेज़ का अनावरण करना पड़ेगा, तब जाके आप खदान को लीगल तरीके से, अगर यहाँ कोई अधिकारी बैठा है, अगर आपके पास लीज है उस जगह की खुदाई करने की, सामान निकालने की, तब आप खनिज की चोरी कर सकते हैं। यहाँ तो सीना चोरी कर रहे हैं। हनुमान जो क्रेशर हैं, उनके यहाँ भार क्षमता से अत्यधिक डोलोमाइट का भी वहाँ डंपिंग है और उस जगह में 20 mm 30 mm का गिट्टी भी वहाँ बहुत अत्यधिक मात्रा में डंप किया गया है। चूँकि उनके पास भार क्षमता कितनी है, शासन प्रशासन की निगरानी में होनी चाहिए और उनके पास ना तो कोई भार क्षमता जितना रखना है उतना है ही नहीं। उनसे कई गुना, कई हज़ार टन, सैकड़ों टन कहा जा सकता है, अत्यधिक है। फिलहाल अभी खदान को देख सकते हैं, ये जो खदान है यहाँ से पत्थर जो है ब्लास्टिंग करके निकाला जा रहा है, ब्लास्टिंग का निशान भी दिख रहा है। लेकिन शासन प्रशासन अगर कहीं भी परमिशन देती है, उस जगह में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में काम होनी चाहिए, ताकि क्या काम चल रहा है, क्या काम नहीं चल रहा है, इसकी लाइव लोकेशन दिखना चाहिए शासन प्रशासन को। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम, ट्रैक्टर में जो पत्थर को तोड़ाई करके, पत्थर को जो उसमें लोड करके यहाँ से लेके जा रहे हैं और यहाँ कुछ भी घटना घट सकती है। बात करेंगे ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर में भी ना तो इंश्योरेंस होगा और ना तो चालक की लाइसेंस होगी। हाँ, अगर लाइसेंस है, चालक की लाइसेंस होगा, इंश्योरेंस होगा, सारा चीज़ अगर सही सलामत है, तो शासन प्रशासन की निगरानी में होनी चाहिए। यहाँ एक बोर्ड लगनी चाहिए, बोर्ड इसलिए लगनी चाहिए कि जिसका भी है वो अमुक नाम होना चाहिए, कितना क्षेत्रफल में है उसका वो होनी चाहिए, कितना खोदाई कर सकते हैं उसकी भी उसमें लिमिटेशन अंकित होनी चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। गुड़ेली है, गुड़ेली में बड़े-बड़े कांड होते रहता है, दुर्घटना होते रहता है। और रही बात जिसकी भी पत्थर खदानें हैं, एक भाई साहब से जानना चाहेंगे, भैया क्या नाम है आपका? मैं उड़ीसा का हूँ सर। क्या नाम हुआ आपका? क्रेशर फिटिंग कर रहा हूँ। तो नाम तो होगा आपका? हाँ, दिलीप। कितने साल से काम कर रहे हैं? अभी अभी है, 1 महीना 1.5 महीना हो। ये किसका किसका क्या नाम है उनका? उनका नहीं जा रहा सर, हम लोग ये जेके क्रेशर का जान रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक केसर किनका है? हाँ? एक केसर किनका है? ये जिनका आप काम कर रहे हो ना, हाँ, ये किसका है? ये राम प्रताप साहू जी का है। तो राम प्रताप साहू जी से कितना दूर में खदान है? ये बाजू में तो है सर। है ना? किसका नहीं जान रहा है? कितना खई हो गया होगा अभी आपकी नज़रों से? क्या जानेंगे सर इसको हम लोग, नहीं, फिर भी कितना खई हो गया होगा? अपने को आइडिया नहीं है सर उसके कुछ बारे में। बोर्ड वगैरह दिख रहा है क्या आपको यहाँ? ये तो कहीं नहीं दिख रहा है सर। तो दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, देख सकते हैं यहाँ जो है मज़दूर अपने पेट पेट भरने के लिए, पेट भरने, अपने परिवार की पालन-पोषण करने के लिए यहाँ जो काम कर रहे हैं और उनको जो रोज़ी मज़दूरी है, जो भी उनके जितने भी काम करते हैं उसके हिसाब से मिलता है। लेकिन ये शासन प्रशासन अगर इस जगह में मौजूद नहीं है तो काम भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्राइटेरिया बना हुआ है, जिस क्राइटेरिया के हिसाब से रूल्स से काम होना चाहिए। ना बोर्ड बना हुआ है, ना किसी प्रकार की यहाँ कोई डॉक्टर, ना कोई मेडिसिन की व्यवस्था है। ऐसे स्थिति में काम करा रहे हैं, किसी का कुछ हो गया तो उसकी जवाबदारी किसकी रहेगी? गुड़ेली में आए दिन जान रहे हैं, बड़े-बड़े ये दुर्घटना होते रहता है। खदान में गाड़ी पलट गया, ऊपर से कोई गिर के मर गया, ब्लास्टिंग करते रहते हैं। तो ऐसे में सालारगढ़, बिलाईगढ़ जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन कर रहा हूँ कि इस जगह में, इस खदान के आसपास में कैमरा की सतत निगरानी में होनी चाहिए और यहाँ बोर्ड बननी चाहिए, ताकि बोर्ड में ये पता चल सके कि किसका है, कितना खोदाई करना है उसको और काम करने के लिए क्या उनको प्रपोजल क्या है, मजदूर हैं उनको क्या-क्या सामान मिलनी चाहिए। हम देख सकते हैं सब खुले में काम कर रहे हैं। ना किसी को कोई किट दिया गया, ना जूता दिया गया, ना हेलमेट दिया गया, ना हाथ में दस्ताना दिया गया, ना किससे खोदाई करना है, किससे तोड़ाई करना है, कुछ इसमें लिमिट ही नहीं है। तो ऐसे स्थिति में अगर खदान में काम किया करने वाले मजदूर के ऊपर कुछ भी घटना घटती है तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी? क्या शासन प्रशासन के गाइडलाइंस में इनका बीमा नहीं करना है, बीमा करना है कि नहीं करना है, सारा चीज़ का एक गाइडलाइंस बनना चाहिए। अभी हम हनुमान केसर गए हुए थे समाचार बनाने के लिए। हनुमान केसर के जो मालिक हैं, हनुमान अग्रवाल ऐसा शायद नाम है उनका, उनके द्वारा मना कर दिया गया है कि हमारे यहाँ पत्रकार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो तुम भी उस
वैसे कर लो, 200-400 ले लो, चले जाओ। तो हमारा कहना था भैया हम समाचार के लिए आए हैं, वायु प्रदूषण फैला रहे हो, वातावरण को दूषित कर रहे हो, इस संबंध में समाचार के लिए आए हुए थे, सब वहाँ सब भाग गए, वहाँ कोई उपस्थित नहीं मिला हमको। वहाँ भी अत्यधिक भार क्षमता से अत्यधिक डोलोमाइन की गिट्टी की वहाँ बहुत मात्रा में डोलोमाइन की गिट्टी है, 20 क्या है वो तो जांच करने वाले ही बता पाएंगे। लेकिन वहाँ जितनी भी मात्रा में खनिज पदार्थ वहाँ है, कई सैकड़ों हजारों टन में है। बताया गया कि ये भार क्षमता से अत्यधिक है। तो ऐसे में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अधिकारी न तो कुछ कार्रवाई कर रहे हैं और न किसी प्रकार से कोई इसमें इनकी जो जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ घटना घटती है तो इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन को होनी चाहिए, क्योंकि उनके निगरानी में काम चल रहा है। ये हमें प्रथम नज़र में प्रतीत हो रही है। अगर काम काज कर रहे हैं तो शासन की निगरानी में होनी चाहिए, नहीं हो रहा है तो शासन प्रशासन को यहाँ कार्रवाई करनी चाहिए। DA9 न्यूज़ के लिए दिनेश जोले, सारंगढ़।